किसी दिन बड़ी खामोशी से शादी करेंगे, बिना दहेज की शादी करेंगे, एक जोड़े में किसी को दुल्हन बना के ले आएंगे, फिर देश को बताएंगे कि आज शादी कर ली। देखिए, इस पे भी कोई मीम बना के हमसे एक सवाल लिखा था कि आपके यहाँ तो 4 अलाउड है, कम से कम एक तो कर ही लो। हमारे यहाँ तो चलो एक ही है, हम दरअसल ढूंढ रहे शुभंकर हैं। भाई सच बताऊं ना, ये जैसा एक मिथक देश में गढ़ा गया ना, बीच में भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि मुसलमान तो 4 शादियां करते हैं। मैं पार्लियामेंट में घुस रहा था, वो कैमरा लग जाता है ना, माइक आपके मुंह में लगा दिया जाता है और सवाल आपको पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसमें गच्चा भी खा जाते हैं। हम जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सलीका है, तो उन्होंने लगाया मुंह पे माइक। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान 4 शादियां करता है। मैंने कहा भाई, मुझे तो आज तक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला, सच में नहीं मिला। पूरे भारत में मैं ठीक ठाक मुस्लिम समाज के बीच में उठता बैठता हूं, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो। मतलब रेयरेस्ट होगा, अगर वो रेयरेस्ट है तो वो दूसरे समाजों में भी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मिला, और दूसरा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं की है। तो बेसिक बात ये है कि ये वही बात है ना कि आपको एक चिढ़ है कि नहीं, हमारे यहाँ 4। इसको आप जलन कह सकते हो कि हमारे यहाँ एक ही अलाउड है, तो लड़कों में खास तौर पर जलन होती है। हालांकि नहीं, ये आप पास्ट में जाएंगे तो इतिहास भरा पड़ा है। तो हमारे यहाँ बैन कर दिया गया ना। तो आपके यहाँ बैन नहीं है ना। तो ये होता है आपका बैन करवा दे पहले। मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे हाइपोथेटिकल इस खुशी। दौर में आप मतलब एक किसी अच्छी लड़की से शादी करें, अच्छे से जीवन यापन करें, वही इतना मुश्किल है। सरकार ने इतना महंगाई कर रखी है कि आप एक बीवी अच्छे से आदमी सियासतदान से आगे पाल बढ़ेगा पोस ही ले। नहीं। घूम टहल के पहुंच जाओ मोदी जी तक। अब मतलब मोदी जी तक नहीं जा रहा हूं मैं, सरकार की बात कर रहा हूं। सच में महंगाई इतना ज्यादा है भाई। गंगा जमनी तहजीब क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ये सब सिर्फ बकवास, आज के दौर में ये आता है, ये बकवास बातें। कुछ लोगों ये के लिए तो सब कुछ मोहब्बत बकवास चीज है। कुछ लोगों अमन के की लिए आशा, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। मतलब किसको बेवकूफ बना रहा है, कौन बना रहा है? मतलब हम मोहब्बत की बात करें तो ये बेवकूफ बनाना है, आप नफरत की बात करो तो वो अटल सत्य है। गंगा जमुनी तहजीब यही है कि देखिए, सेकुलरिज्म का अलग अलग अर्थ निकालते हैं लोग। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मैं आपका धर्म मानूं, आप मेरा धर्म माने। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ये है सेकुलरिज्म। अब स्थिति यह है कि बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग कहते हैं सेकुलरिज्म नासूर है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए, भारत में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री ये शब्द बोल रहे हैं। तो आप बताइए ना कि आप नहीं चाहते कि समाज जो है मिलजुल के रहे? मतलब इसके जो कॉन्ट्रास्ट में बातें आती हैं, कि मैंने टीवी में बहुत सारे डिबेट इस पे अपनी छाती फाड़ फाड़ कर की है, दोनों पक्षों को सुना है, तो उसमें यह आता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म मतलब है लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड मुस्लिम्स। किसने कहा? ये मतलब मुस्लिम basic समाज का perception अपना है। एक अलग रोना है कि मतलब हमें शिक्षा सही से नहीं और मिली, दूसरा इसको हमें लेकर मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि चीजें बेहतर नहीं रही। दूसरा इसको लेकर मनमोहन जी का बयान, जिसको लेकर अलग अलग वर्जन लोग करते हैं वो कि सही था झूठा गलत बयान था, वो झूठा कि, बयान था। उसको भी लेकर आता है कि इट वॉज लिटिल इंक्लाइन टूवर्ड रहा। और क्योंकि उस दौर में जैसे भगवा आतंकवाद का जिक्र आया, तो सुशील शिंदे साहब ने मेरी पॉडकास्ट में कहा था कि नहीं कहना चाहिए था, हमने कह दिया। तो वो ये मानते हैं कि कांग्रेस। आपको पता है ये शब्द किसने गढ़ा था? किसने? आर.के. सिंह ने, तत्कालीन गृह सचिव ने। बट गृह मंत्री का स्टेटमेंट था और ये। आर.के. सिंह नहीं गढ़ा उन्होंने शब्द था, और उनको भाजपा ने मंत्री बनाया, 2 बार सांसद बनाया। मतलब चिदम्बरम साहब और मैं जिस शिंदे साहब। महीन सिस्टम का जिक्र करता हूं ना, वो महीन सिस्टम दरअसल वही है। तुम्हारे भी हमारे भी हैं। मतलब ठीक है, बैठे हुए हैं। आप सोचिए आज के दौर में कोई एक अधिकारी कुछ भी सरकार के खिलाफ मतलब रिपोर्ट देश को दे पा रहा है? कैग ने जो रिपोर्ट दी, झूठी रिपोर्ट सरकार के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, बाद में अदालतों ने कह दिया कि वो रिपोर्ट झूठी है। वो कैग के तत्कालीन महोदय से किसी ने पूछा, विनोद राय जी से नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि वो कौवा कान ले उड़ा। तो वो नैरेटिव देश में बनाया गया कि